मुकेश धीरूभाई अंबानी, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है बड़े सपने और नया करने का जुनून। उनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को हुआ था। उनका जन्म स्थान यमन का एक छोटा सा शहर अदन था। उनके माता पिता धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी ने उन्हें बचपन से ही नेक मूल्य और कड़ी मेहनत की सीख दी। छोटी उम्र से ही मुकेश बहुत तेज दिमाग वाले और नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। वे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और चीजों को समझने में गहरी रुचि रखते थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े मुकेश ने बचपन से ही पैसे की अहमियत और उसे संभाल कर चलाना सीखा। उनके पिता धीरूभाई अंबानी एक दूरदर्शी उद्यमी थे जिनके सपने बहुत बड़े थे। धीरूभाई का भारत और यहाँ के लोगों की क्षमता पर अटूट विश्वास था और यही विश्वास उन्होंने अपने बेटे मुकेश में भी भरा। यमन में साधारण जीवन जीने के बाद भी अंबानी परिवार 1958 में भारत लौट आया। वे मुंबई के भुलेश्वर में एक कमरे के मकान में रहने लगे। यह कदम धीरूभाई की आगे बढ़ने की चाहत को दर्शाता है। मुकेश की शुरुआती शिक्षा से पता चलता है कि उनके परिवार में अच्छी परवरिश पर कितना जोर दिया जाता था। उन्होंने मुंबई के हिल ग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे अपने छोटे भाई अनिल अंबानी और आनंद जैन के साथ एक ही कक्षा में थे। आनंद जैन आगे चलकर उनके करीबी बिजनेस सहयोगी बने। धीरूभाई अंबानी, जो खुद अपने दम पर कामयाब हुए थे, उनका एक सपना था। वे एक ऐसा बिजनेस साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे जो भारत के विकास में योगदान दे। उन्होंने 1966 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। शुरुआत में यह एक छोटी सी कपड़ा व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन धीरूभाई के इरादे बड़े थे। मुकेश ने मुंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद एमबीए के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हालांकि 1981 में वे अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी किए बिना ही भारत लौट आए। उनके पिता को उनकी जरूरत थी। धीरूभाई चाहते थे कि मुकेश रिलायंस के सफर का हिस्सा बने। सीखने और योगदान देने के लिए उत्सुक मुकेश ने खुद को बिजनेस में झोंक दिया। उन्होंने बिल्कुल शुरुआत से काम शुरू किया और रिलायंस के कामकाज के हर पहलू को समझा। मुकेश के नेतृत्व में रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और तेल और गैस की खोज जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखा। उन्होंने गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास रूट रिफाइनरी स्थापित करने का बीड़ा उठाया। मुकेश अंबानी का नजरिया पारंपरिक उद्योगों से कहीं आगे तक जाता था। वे टेक्नोलॉजी की ताकत और भारत को बदलने की इसकी क्षमता को समझते थे। 1990 के दशक के अंत में, जब भारत का टेलीकॉम सेक्टर अभी अपनी शुरुआत में ही था, मुकेश ने एक मौका देखा। उन्होंने एक ऐसे डिजिटल रूप से जुड़े भारत की कल्पना की जो सभी के लिए सुलभ हो। उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया और टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र में कदम रखा। यह कदम रिलायंस के मुख्य व्यवसायों से बिल्कुल अलग था। कई लोगों को इस कदम पर शक था, लेकिन मुकेश पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उनका सपना रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड की शुरुआत के साथ साकार हुआ, जिसे बाद में रिलायंस कम्युनिकेशंस नाम दिया गया। इस उद्यम ने मोबाइल सेवाओं को सस्ता और आम लोगों के लिए सुलभ बनाकर भारतीय टेलीकॉम उद्योग में क्रांति ला दी। मुकेश के रणनीतिक फैसलों और इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने से बाजार में हलचल मच गई और जिस तरह से भारतीय संवाद करते थे, उसमें एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने रिलायंस रिटेल की शुरुआत के साथ रिटेल क्षेत्र में कदम रखा। अपने विस्तृत उत्पादों और सेवाओं के साथ रिलायंस रिटेल एक जाना पहचाना नाम बन गया। 2016 में एक डिजिटल रूप से जुड़े भारत के अपने सपने से प्रेरित होकर मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया। यह टेलीकॉम उद्यम अलग था। इसका उद्देश्य हर भारतीय को सस्ती इंटरनेट सुविधा प्रदान करना था। उस समय भारत में इंटरनेट का प्रसार कम था। डेटा की ऊंची कीमतें एक बड़ी बाधा थी। जियो ने अपनी अनोखी मूल्य निर्धारण रणनीति से बाजार में टहलका मचा दिया। इसने मुफ्त वॉइस कॉल और बेहद सस्ते डेटा प्लान की पेशकश की। इस कदम से भारत में इंटरनेट के इस्तेमाल में भारी उछाल आया। इसने लाखों लोगों को पहली बार डिजिटल दुनिया से जोड़ा। जियो के आने से भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक मूल्य युद्ध छिड़ गया। इसके कारण अन्य ऑपरेटरों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपने टैरिफ में कटौती करनी पड़ी। जियो की सफलता की कहानी उभरते बाजारों के लिए एक केस स्टडी बन गई। मुकेश अंबानी के विजन ने
भारत को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजारों में से एक में बदल दिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो के साथ मुकेश अंबानी की सफलता ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में ला खड़ा किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनकी हिस्सेदारी के कारण उनकी कुल संपत्ति शेयर बाजार के साथ घटती बढ़ती रही। हालांकि वह लगातार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों में शुमार रहे। जहां कुछ लोगों ने उनके अपार भाग्य पर सवाल उठाए, वहीं अन्य ने भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को स्वीकार किया। मुकेश अंबानी की दौलत रिलायंस इंडस्ट्रीज के विकास और लाखों हितधारकों पर इसके प्रभाव का प्रतीक थी। उनकी नेतृत्व शैली, जो उनके दीर्घकालिक दृष्टिकोण, सोच समझकर जोखिम लेने और बदलते बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होने की क्षमता की विशेषता थी, का अध्ययन दुनिया भर के इच्छुक उद्यमियों द्वारा किया गया और उनका अनुकरण किया गया। मुंबई में 27 मंजिला गगनचुंबी इमारत मुकेश अंबानी का आवास एंटीलिया एक प्रतिष्ठित स्थल बन गया। इसके भव्य डिजाइन और शानदार सुविधाओं ने भारत में धन असमानता के बारे में बहस छेड़ दी। अपनी अपार दौलत और व्यावसायिक गतिविधियों के बावजूद मुकेश अंबानी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जमीन से जुड़े रहे। यह विश्वास रिलायंस फाउंडेशन के रूप में सामने आया। 2010 में स्थापित मुकेश की पत्नी नीता अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस फाउंडेशन भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट फाउंडेशनों में से एक के रूप में उभरा। इसने विभिन्न सामाजिक पहलों पर ध्यान केंद्रित किया, जिनमें ग्रामीण परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा राहत और कला और संस्कृति शामिल हैं। भारत में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाने के मिशन से प्रेरित होकर फाउंडेशन की पहल ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ। किसानों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाने से लेकर वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने तक रिलायंस फाउंडेशन के प्रयासों ने सामाजिक भलाई के प्रति मुकेश अंबानी की प्रतिबद्धता का उदाहरण दिया। मुकेश अंबानी के परोपकारी प्रयास रिलायंस फाउंडेशन से परे थे। मुकेश अंबानी का सफर उनकी साधारण शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेस लीडर्स में से एक बनने तक का दुनिया भर के इच्छुक उद्यमियों और सपने देखने वालों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी विजन, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की शक्ति का उदाहरण देती है। भारत के आर्थिक विकास में उनका योगदान, रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक भलाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और भारत और यहाँ के लोगों की क्षमता में उनका अटूट विश्वास राष्ट्र की चेतना पर एक अमिट छाप छोड़े हैं। मुकेश अंबानी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत, लगन और स्पष्ट दृष्टि से कुछ भी संभव है। उनका सफर आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है।